श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आज श्री हरिवंश पुराण को 212 दिनमा म सप्तदशमो अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, योग का आरंभ मन संयम रूपी कर्म से सिद्ध होने वाला है। यही सनातन ब्रह्मचर्य है। जो इसे जानता है वह समस्त प्राणियों को उत्पत्ति का कारण एवं वेद वेत्ता है। आज से हम श्रवण करेंगे समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हुए वेद पारंगत मुनियों ने लोक में उसे सिद्ध बताया। उसको सिद्धि ही प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। वेदों के पारंगत ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जो मनो निग्रह का अभ्यास करते करते थक गए हैं, वेदोपनिषद ब्रह्मा विद्या द्वारा अधिगत होने वाले स्वराज्य पद की प्राप्ति के लिए इस प्रकार वैष्णव यज्ञ की आवश्यकता बताते हैं।
जन्मेजय ने कहा, मुने, जो इच्छानुसार मन के द्वारा ग्राह्य है, अर्थात ईंधन जल जाने पर आग आग की तरह ही तरह जो स्वयं अपने आप ही शांत हो जाने के योग्य है, उस चित्त की उपलब्धियों में क्या कारण है? यह मैं सुनना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी जैसी मान्यता हो वैसा बताइए। तदंतर वो धुएं की समान बढ़ वाले समुदाय जल धारण, सॉरी, उस चित्त की उपलब्धि में कारण बनता है। भारत वैशंपायन जी कहते हैं, कहने वैशंपायन जी ने कहा, भारत नरेश्वर, इसका कोई ब्रह्म कारण नहीं है, अपने भीतर ही इसका कारण मौजूद है। शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है, वो ही मन में संस्कार रूप में स्थित हो उसका उद्बोधक होता है, उस चित्त की उपलब्धियों में कारण बनता है। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता मनुष्य जिस चैतन्य से समस्त ज्ञेय वस्तुओं को मानते हैं, वह आत्मा होने के कारण अवेद्य है, तो भी शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात लक्षणा द्वारा उसका ज्ञान होता है। परंतु कर्म से तो उसको किसी तरह नहीं जाना जा सकता। पृथ्वीनाथ, वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या के अहंकार का त्याग करके विनीत भाव से रहे, सदा ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का सेवन करे, प्रतिदिन शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा के तत्वों को जानने का प्रयत्न करे, सदा पवित्र रहकर ब्रह्मा ब्रह्मापरण भाव से कर्म करते हुए नियम पूर्वक सम आदि की साधना में लगा रहे। इस प्रकार द्विज दोनों हाथ जोड़कर गुरु की सेवा में उपस्थित हो, गुरु तत्वों का ज्ञाता होकर प्रतिदिन सायं और प्रातःकाल मोक्ष संबंधी कर्म, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा करे, मन में योग प्राप्ति के कारण गर्भ न आने देकर विनयशील रहे, निरंतर ब्रह्म की भावना करते हुए मन को एकाग्र रखे और मौन रहे। वह मन से उत्तम वैष्णव पद शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करे। इस तरह एकाग्र चित्त वह द्विज ध्यान परायण होकर ही प्रसन्न रहे। मोक्ष के स्वरूप को जानने वाले ममता रहित वह पुरुष चित्त वृत्तियों का निरोध करके विकार रहित चित्त से पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह जो सनातन ब्रह्म है, उसी को अक्षर कहते हैं। उसी का शास्त्रों में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार कराया गया है। जो वैष्णव पद को प्राप्ति के लिए सर्वस्व का परित्याग करके काम योग, श्री पुत्र आदि के संग की निंदा करते हैं, उन विनयशील ब्राह्मण को उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। राजन, जो प्रत्येक कर्मों में मन से उसके फल को ग्रहण न करके पुनर्जन्म के बंधन से ऊपर उठ गए हैं, उनके लोक निष्काम कर्म योग में प्रतिष्ठित है।
नरेश्वर, फल को ग्रहण करने से जीव बंधता है और उसका त्याग करने से मुक्त होता है। जीव को पूर्व जन्म के संस्कार बस ब्रह्मणादि श्रेष्ठ पुरुषों से क्रियाओं की प्राप्ति होती है। फल का परित्याग करने वाले पुरुष इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। वह पुनः इस मानव शरीर में नहीं आता है। जय श्री कृष्ण। अब मैं आज अष्टादशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम योग के उपसर्ग विघ्न योगी योगी की विष्ट रूप से स्थिति, कर्मलय से मुक्ति, सकाम कर्मियों की धूप मार्ग से गति और पुनरावृत्ति, ज्ञानी एवं योगी को तत्वों का साक्षात्कार, ब्रह्म युग का वर्णन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण योग के विघ्न कौन कौन से है? योग का स्वरूप क्या है? उसमें ध्येय वस्तु क्या है? किस तरह योग साधन करने से मनुष्य को फिर शरीर धारण करना नहीं पड़ता? सिद्धि क्या है और उसके गुण कौन-कौन से हैं? मैं इन सब को बातों को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ब्रह्म ब्रह्मा आदि योगियों को अनेक बार जिनका सामना करना पड़ता है, योग के उन विघ्नों तथा स्वरूप आदि को विषय में तुम जैसा पूछते हो, वो सब बुद्धि युक्त मन से विस्तार पूर्वक सुनो। वह सब नरेश्वर, दूर श्रवण आदि जो 5 सिद्धियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियों में निवास करने वाले शब्द आदि विषय है, उनका परित्याग करके ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण जब योग युक्त मन से सनातन ब्रह्म रूप यज्ञ का चिंतन करने लगता, उस समय उसके भीतर पर वैराग्य के बल का अभाव होने से उसके समक्ष अनेक रूपों में विघ्न उपस्थित होने लगते हैं। भरत नंदन, जिसमें पांचों इंद्रियों की प्रधानता है, उस नौ द्वार वाले देहेंद्रिय प्राण संघात रूपी ग्राम का तथा काम, क्रोध और लोभ का बुद्धि के द्वारा निरोध हो जाने पर भी जब योगी भा- भाहों और नासिका के मध्य भाग में स्थापित हुए तेज, इसको फिर सुनिए, जिसमें पांचों इंद्रियों की प्रधानता है, उस नौ द्वार वाले देहेंद्रिय प्राण संघात रूपों रूपी ग्राम का तथा काम, क्रोध और लोभ का बुद्धि के द्वारा निरोध हो जाने पर भी जब योगी भौओं और नासिका के मध्य भाग में स्थापित हुए तेज अर्थात नेत्र प्राणी दान के द्वारा चित्त को किसी आधार से युक्त करके स्थित होता है, उस समय उसके समक्ष बड़ा भारी धुआं उठने लगता है। नीले, लाल, पीले, सफेद धातुओं के समान रंग वाले मजीठ के रंग की सी कांति वाले कबूतरों के समान वर्ण वाले शुद्ध वैदुर्य मणि की सी प्रभाव वाले पद्मराग मणि के समान अभाव वाले स्फटिक मणि के तुल्य उज्जवल गजराज के सदृश काले वीर बहुटियों के समान लाल चंद्रमा की किरणों और जल के समान श्वेत वर्ण वाले बहुरंगे धूमस समूह
जो धूम समूह जो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होते हैं, एक ही समय बादलों के समान एकत्र होकर सब ओर उठने लगते हैं। उस समय सारा आकाश पंखधारी पर्वताओं के समान धूम समूह से अवरुद्ध सा हो जाता है। तदंतर वे धुएं समान वर्ण वाले समुदाय जल धारण करने वाले मेघों के रूप में परिणत हो जल की धाराएं बरसने लगते हैं और वसुधा तल योगी के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। उसके मस्तक पर भी मन से प्रकट हुई बड़ी भारी आग धू धू करके जलने लगती है। वह जलने में समर्थ उत्तम योग शक्ति से संपन्न तथा सैकड़ों लपड़ों से घिरी घिरी हुई होती है। उसकी लपेट से सैकड़ों हजारों चिंगारियां निकलती रहती है। उसी योगी के सभी अंगों से प्रलयाग्नि के प्रलयाग्नियों के समान जलती हुई सी अग्नियां प्रकट होती है। वर्षा होते समय जल की जितनी धाराएं गिरती प्रतीत होती है, उस आग की लपेटें भी उतनी ही होती है। वे विस्तीर्ण भूतल पर उन जल की धाराओं के साथ मिल जाती है। जल और अग्नि के वर्ण श्वेत और लोहित रंगों में संयुक्त हुए चित्त में जब सत्वगुणी की वृद्धि होती है, तब उसमें रूप रहित वायु रूप आकाश प्रकट होता है। वह दिव्य एवं अनादि गुणों सप्त तन्मात्रा आदि से उत्पन्न हुई विशाल वायु जो स्थूल वायु से भिन्न है बहने लगती है। वह सूक्ष्म प्राण सूत्रात्मा को प्रकाशित करने वाली है। अग्नि से मिले हुए उन पृथ्वी और जल नामक धातुओं सम संयुक्त होकर वह वायु प्राण गोचर प्राण शब्द वाच्य सूत्रात्मा हो जाती है। वह प्राण या सूत्रात्मा बड़ी ही वेगवान है, क्योंकि वह मन को भी उत्पन्न करने वाला है। उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट होती है, क्योंकि वह स्थूल आकाश का भी जनक है तथा वह अत्यंत बलवान है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी भेदन करने की शक्ति है। जय श्री कृष्ण। नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम।